यहाँ पर क्रूड ऑयल को खुले हुए करीब करीब 1 घंटा हो चुका है और 1 घंटे में जो क्रूड ऑयल ने किया है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर करीब क्रूड ऑयल ओपन हुआ, इसी पॉइंट पर मार्केट में अभी सस्टेन कर रहा है और सस्टेन करने के बाद में यहीं पर होल्ड कर रहा है। अब मैंने यहाँ पर क्यों स्टार्ट कर दिया वीडियो को बनाना, और ये पार्ट में बनेगी अलग अलग, क्योंकि यहाँ पर ये समझना ज़रूरी है कि इस पॉइंट पर ट्रेड क्यों नहीं ले रहे हैं हम। पहली चीज़ तो क्रूड के अंदर दिन में 1-2 बजे करीब मूवमेंट आते हैं और फिर शाम को आते हैं, ये जनरली होता है, ठीक है। फिर दूसरी चीज़ यहाँ पर आप ये समझिए, चार्ट ट्रेडिंग अगर आप समझेंगे तो एक जोन था, अब इस जोन को मार्केट ने ब्रेक कर दिया इस कैंडल में। अब दोबारा से मार्केट इसी जोन पर रीटेस्ट करने आया है। अब अगर हम एक्चुअल एसएल देखा ना इस पॉइंट पर, तो एक्चुअल एसएल तो इस जोन के ऊपर ही लगेगा मार्केट में। अब अगर इस जोन का यहाँ पर एंट्री ले रहे हैं जोन के नीचे, तो एक्चुअल एसएल इसी के ऊपर आएगा। लेकिन क्योंकि हमें एक रेड कैंडल मिल चुकी है, क्योंकि हमें ये पता है ये जोन है, तो अब हम यहाँ पर ये ज़रूर कर सकते हैं कि आज का जो रेड कैंडल बनाई है उसका हाई के 10 पॉइंट ऊपर करीब एसएल एक बनाकर अपना थोड़ा सा, मतलब ये कहेंगे कि हम ये फोर्सफुली एसएल है, लाइक कि हाँ ठीक है, ये हमें ज़रूर पता चल रहा है कि ये एक रेजिस्टेंस का काम करने वाला है। ये जो विक्स बनी है ये रेजिस्टेंस का काम करने वाली है, और उसके एसएल हाँ ऊपर अगर हम डालेंगे तो डेफिनेटली उसे हिट करना थोड़ा टफ रहेगा। अब यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ क्या आ जाती है कि क्या हमें यहाँ पर ट्रेड लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। देखिए सिंपल सी चीज़ है, अगर हम थोड़ा सा प्रीवियस डेज में जाएं, जब भी क्रूड ने मूवमेंट दिया है, आप कहीं पर भी देखेंगे जब क्रूड मूवमेंट देता है तो आप ये देखिए इतना बड़ा पुल बैक नहीं आता है, एंड देन दोबारा से मार्केट चला जाता है। यहाँ पर भी देखिए थोड़ा सा रुका फिर गया, थोड़ा सा रुका फिर गया। इतने बड़े पुल बैक्स हमें नहीं देखने के लिए मिलते हैं। अब यहाँ पर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ पर ट्रेड नहीं बन रहा है, डेफिनेटली यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो जो ट्रेड बनेगा वो मैं आपको बता देता हूँ क्या बन सकता है। शॉर्ट पोजीशन इसी पॉइंट से हम एंट्री लेंगे और जो एसएल होगा हमारा वो होगा करीब करीब, नहीं तो लाइक ठीक है, मतलब 50 पॉइंट्स का तो हम ले ही सकते हैं। जो हमारे टारगेट्स होगा वो करीब करीब इस पॉइंट तक के होंगे, 200 के, ठीक है। अब यहाँ पर दिक्कत क्या आ रही है कि जो प्राइस एक्शन है वो क्या दिखा रहा है इंट्राडे, या हम थोड़ा सा देखेंगे तो वो क्या दिखा रहा है, इस तरीके का दिखा रहा है। अब हो सकता है कि ये एक इस तरीके का पैटर्न बना के यहाँ पर चला जाए, तो ये एक रिस्की ट्रेड लग रहा है एज ऑफ नाउ मेरे को, मुझे लग रहा है। तो मैं यहाँ पर ये वाले जो पोजीशन हैं ये लगा के छोड़ देता हूँ। मेरा व्यू है कि यहाँ तक आना चाहिए, लेकिन क्योंकि ये रिस्की लग रहा है इसलिए मैं ट्रेड नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि मेरे को एक परफेक्ट एसएल नहीं दिख रहा है। हो सकता है मार्केट यहाँ से रिवर्स ले, और हो सकता है मार्केट यहाँ से, लाइक हर जगह एक रेजिस्टेंस है, ये भी एक रेजिस्टेंस है, ये भी एक यहाँ तीन रेजिस्टेंस है। अब मुझे ये नहीं पता है कि यहाँ पे मार्केट जो है वो किस वाले रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट करेगा और कहाँ पर जाके रुकेगा। हो सकता है यहाँ से रुक जाए, हो सकता है यहाँ से रुक जाए, और हो सकता है यहाँ तक चला जाए। सिर्फ यही एक रीज़न है कि मैं यहाँ से अभी कोई भी ट्रेड नहीं ले रहा हूँ। अच्छा, ऊपर साइड का ट्रेड क्यों नहीं? अब देखिए ऊपर साइड के ट्रेड के लिए मुझे इसके नीचे एसएल डालना पड़ेगा। अब अगर मैं इसके नीचे एसएल डालता हूँ तो अभी क्रूड है 5850 पर, और नीचे का जो एसएल आ रहा है वो आ रहा है 5760 के आसपास, मतलब 90 पॉइंट का एक बड़ा एसएल है। अब इसके बदले में मुझे टारगेट कितने चाहिए होंगे, करीब करीब नहीं तो 200 से 250 पॉइंट तो मिनिमम चाहिए होंगे, तब जाके मैं ट्रेड ले पाऊंगा। अब चलिए यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम मतलब क्या आएगी, सपोज करिए मार्केट में आपका व्यू एकदम ठीक है, लेकिन आपका व्यू तो एकदम ठीक है, लेकिन आपने यहाँ पर ट्रेड ले लिया। अब क्या होगा, मार्केट थोड़ा नीचे है, एक स्पाइक मारेगा यहाँ तक की, एंड आपका एसएल हिट और फिर दोबारा से ऊपर। अब अगर हम यहाँ कहीं एंट्री लेंगे तो हमारा एसएल इसके काफ़ी नीचे आएगा। अब उसके चांसेस क्या होंगे, अगर इसके नीचे जाता भी है, लोगों को ट्रैप करता है, हल्का सा नीचे जाएगा फिर दोबारा से ऊपर आएगा, तो उस ट्रैप का हिस्सा हम नहीं बनेंगे। लेकिन अभी का जो मेरा व्यू लग रहा है वो यही है कि इसके ऊपर का एक एसएल 10 पॉइंट का, नीचे तक के, यहाँ तक के फर्स्ट टारगेट, यहाँ तक के सेकंड टारगेट, ये वाले टारगेट्स। अब देखते हैं कि ये टारगेट्स आते हैं या नहीं आते हैं, लेकिन मैं ट्रेड नहीं ले रहा हूँ जस्ट बिकॉज मुझे कोई परफेक्ट एसएल नहीं दिख रहा है, सिर्फ इसीलिए। आगे का देखेंगे कि क्रूड क्या करता है। अभी बज चुका है ऑलमोस्ट 5 बज रहे हैं, और क्रूड के अंदर जो भी मूवमेंट आ रहा है वो अपसाइड के लिए ही आया है। अभी अगर हम देखेंगे, जो मॉर्निंग में हमने 1 आवर जब कंप्लीट हुआ था तब हमने एक डिस्कशन करा था कि इस पॉइंट पे हमें दिख रहा है कि यहाँ से हो सकता है नीचे आ जाए और यहाँ के टारगेट मिल सकते हैं, लेकिन हम इसके अंदर जो ट्रेड है वो नहीं लेने वाले हैं। और उसका रीज़न मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर मल्टीपल रेजिस्टेंस है। फर्स्ट ये बनेगा,
सेकंड हमारा ये बनेगा एंड थर्ड हमारा ये बनेगा। अब क्रूड किस पॉइंट से चाहता है कि वो वापस आ जाए, क्या इस पॉइंट से या इस पॉइंट से या इस पॉइंट से, ये डिसाइड करना स्टार्टिंग से बहुत कंफ्यूजन था। और इसीलिए यहाँ पर चाहे 40 पॉइंट का ही स्टॉप लॉस क्यों ना हो, सिर्फ 400 रुपये ही क्यों ना जाए, लेकिन जब हमें दिख रहे हैं कि उसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि वो जा सकते हैं, तब हमें उस ट्रेड के अंदर नहीं बैठना चाहिए। और यहाँ पर क्लियरली दिख रहा था। और प्रीवियस जिन्होंने निफ्टी की क्लासेस वगैरह मेरे से ली होंगी, उन्हें मैंने हमेशा बताया है कि यहाँ पर ये वाला रेजिस्टेंस क्यों काम नहीं करेगा और ये वाला रेजिस्टेंस क्यों काम कर सकता है। अभी भी यहाँ पर ये दो रेजिस्टेंस हैं, देखना होगा कौन सा काम करता है। मेरे को ऐसा लगता है, मैं यहाँ पर वीडियो इसलिए बना रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि आज का जो दिन है वो हो सकता है नो ट्रेडिंग डे चला जाए। उसका रीज़न बहुत सिंपल है, ओवरऑल ट्रेंड जो दिख रहा है मेरे को मार्केट का वो नेगेटिव दिख रहा है और इंट्राडे में मार्केट ने काफ़ी अच्छी पॉजिटिविटी शो करी है। अब अगर मेरे को एक अच्छा ट्रेड बनाना है तो पहले नंबर तो मैं क्रूड की मूवमेंट जो आते हैं उसको रिस्पेक्ट करते हुए मैं यहाँ से कहीं ना कहीं इस पॉइंट से अपसाइड का ट्रेड लूँगा, लेकिन सिर्फ एक शर्त पे कि क्रूड यहाँ पर टच करे एंड देन इस पॉइंट पे आए। और दूसरी चीज़ मेरी बहुत क्लियर रहेगी, अगर क्रूड इस पॉइंट पर पहुंचता है, मतलब कि 5960 के अराउंड पे, तो क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस बहुत छोटा हो जाएगा, लाइक करीब करीब नीचे 30-40 पॉइंट्स का, और एक अच्छा रेजिस्टेंस लेवल भी होगा जो कि क्लियर कट है। अगर उसके ऊपर निकलेगा तो डेफिनेटली वहाँ से क्रूड अपसाइड के लिए मूवमेंट्स दे सकता है। तो वो रेजिस्टेंस से मैं एक ट्राई करना पसंद करूँगा। मूवमेंट आते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं आते हैं तो वहाँ पे मेरा 300-400 जाएगा तो कम मेरे को दुख होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर क्या है कि हाँ, यहाँ से अब ट्रेंड का चेंज होना मुझे दिख रहा है कि हाँ, ये बॉक्स बनाया, नीचे ट्राई करा निकलने का, लेकिन ट्राई करने के बाद मैं नहीं कर पाया सस्टेन वहाँ पर, एंड देन ऊपर आ गया। अब यहाँ पर रिस्की ट्रेड होगा। मैं कहूँगा कि भाई अगर नॉर्मल इंसान है जो लॉस नहीं करना चाह रहा, वो यहाँ पर रिस्क ना ले। अगर किसी को इंसान को ये है कि भाई मेरी साइकोलॉजी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, उनके लिए क्यों, इसका रीज़न यही है कि मार्केट ने एक बॉक्स क्रिएट करा, डाउन साइड के पैटर्न्स क्रिएट करता हुआ आ रहा था, नीचे साइड ब्रेकआउट करा, सस्टेन नहीं कर पाया, ऊपर आ गया। तो अब दिक्कत यहाँ पर ये आ सकती है, क्या ये यहाँ से क्लिक करके इस पॉइंट तक पहुँचेगा? क्योंकि अगर ये पॉजिटिव रहना है तो ये इस पॉइंट पे दोबारा आना ही नहीं चाहिए। और अगर ये बिल्कुल लाइक यहाँ तक आ भी गया तो ये वाले पॉइंट्स को ये तोड़ना नहीं चाहिए दोबारा, इन वाले पॉइंट्स को 5835 के अराउंड को ये ब्रेक नहीं करना चाहिए। तो अभी अगर कोई ट्रेड बनता है तो वो मेरे लिए बहुत क्लियर बनेगा। डाउन साइड का ट्रेड अगर बनता है तो इस पॉइंट से करीब मैं लूँगा, मतलब कि यहाँ करीब से, ताकि मेरा एसएल जो रहे वो 30 पॉइंट्स के अराउंड ही रहे, सिर्फ और सिर्फ। ठीक है, अपसाइड के लिए मेरा व्यू ये है कि अगर इसे ब्रेक करेगा अपसाइड जाएगा, मैं उसमें नहीं घुसने वाला हूँ। मैं यहाँ पर अभी ट्रेड कोई भी ट्रेड लूँगा अपसाइड का ट्रेड सिर्फ और सिर्फ तब लूँगा जब इस पॉइंट पे हिट करके यहाँ आ जाएगा, और फिर यहाँ से मैं लूँगा अपसाइड का इसके नीचे का एक एसएल डाल के। ये भी एक हल्का फुल्का रिस्की होगा, बट इसके चांसेस ज़्यादा होंगे क्योंकि वहाँ तक प्राइस एक्शन थोड़ा सा डिफरेंट टाइप से काम करके ऊपर जा सकता है। इस टाइप का एक ट्रेंड लाइन क्रिएट करता हुआ मार्केट ऊपर साइड में जाने का ट्राई कर सकता है। लेकिन एज ऑफ नाउ कोई ट्रेड नहीं बना है। शाम का 5 बज चुका है, 7 बजे के आसपास मूवमेंट आते हैं क्रूड के अंदर, लेकिन तब तक के लिए मैंने वेट इसलिए नहीं करा क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि अपसाइड के आएंगे तो मैं उसे कैप्चर नहीं करूँगा। डेफिनेटली यहाँ पर कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ट्रेड बन सकता है, तो 30 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस करीब करीब डाल के मैं एक नीचे साइड के लिए ही जाऊँगा। उसका व्यू बहुत क्लियर है कि एकमात्र रेजिस्टेंस है, एक ट्राई करने को मिलेगा। अगर चल गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो एक छोटा सा स्टॉप लॉस देकर निकल जाएंगे। लेकिन इसके ऊपर निकल गया फिर ये क्लियर हो जाएगा कि चलो ठीक है, अभी डाउन साइड का व्यू तो एटलीस्ट तब तक नहीं सोचना है जब तक कहीं ना कहीं या तो बहुत ऊपर पहुंच जाए मार्केट या फिर नीचे से ब्रेक कर दे, वो एक अलग चीज़ है। तो लेकिन तब तक के लिए फिर मुझे डाउन साइड नहीं सोचना है। तो ये चीज़ यहाँ के बाद क्लियर होगी। तो जब इस पॉइंट पे जहाँ पे डिसीजन लेने वाला पॉइंट है कि इसके ऊपर निकलेगा तो फिर क्रूड का ट्रेंड चेंज होगा, इसके नीचे रहेगा तो क्रूड का ट्रेंड जो चल रहा है वही रहेगा। तो उस पॉइंट पे एक छोटा सा रिस्क लेना बनता है और वहाँ पर मैं लूँगा। लेकिन उसके अलावा और कोई भी ट्रेड अभी मुझे क्रूड में नहीं दिख रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस
मैं अभी कोई भी ट्रेड नहीं लेके बैठा हूँ। मैं आपको दिखा देता हूँ पोजीशंस, जो पोर्टफोलियो अभी आप देख सकते हो ज़ीरो है इस पॉइंट ऑफ टाइम पर। मैं एक सेकंड मार्केट में मैं पोजीशंस दिखा देता हूँ। पोजीशंस आज है नहीं कुछ भी, उसका रीज़न सिर्फ है यही है कि मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि मैं क्यों डाउन साइड नहीं ले रहा हूँ, सिर्फ इसीलिए कि रजिस्टेंस है। अब कौन सा रजिस्टेंस को रिस्पेक्ट देगा ये मुझे भी नहीं पता था, इसीलिए मैंने वहाँ से दूर रहने का ट्राई करा और मैं अभी तक दूर ही हूँ। और दूसरी चीज़, क्योंकि हम 50% रिटर्न बना चुके हैं ऑलरेडी, 21 अक्टूबर है अभी और अभी भी 9 दिन बाकी हैं मार्केट के अंदर इस मंथ के अंदर, तो कहीं ना कहीं 50% ROI ऑलरेडी जनरेट कर चुके हैं, तो इतना ज़्यादा रिस्की ट्रेड लेने का कोई सेंस भी नहीं बनता है। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे की अपडेट के लिए कि क्या मैंने ट्रेड लिया नहीं लिया। इस टाइप की वीडियोस अगर पसंद आ रही हैं तो इसे लाइक कर देना और सब्सक्राइब एंड फॉलो करना मत भूलना।